तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली बार हमने जिस पोम के बारे में बात की थी आपसे वो थी टू इसको मिस्ट्रेस, लेकिन उसका वीडियो ढंग से रिकॉर्ड नहीं पाया। तो अब हम आपको प्रॉपर कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लेन कर लिया जाए ढंग से। ओके, तो टू इसको मिस्ट्रेस का हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे लाइन बाय लाइन, और उसको समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम वेरियस डिफरेंट वेंटेज पॉइंट ऑफ व्यूज़, और इसकी अलग अलग थीमेटिक कंसर्न्स भी हम समझेंगे। कोशिश करेंगे इस पोम को हम हर तरीके से रैप अप कर ले, जिससे इस क्वेश्चन अगर इस पोम से कोई क्वेश्चन आए तो आपका आप एग्ज़ाम में गलत ना हो। तो इसके लिए आपको 2-3 टर्म्स पढ़नी है। एक तो आपको होमवर्क में देता हूँ, कार्पे डिएम का जो बेस्ट एग्जाम्पल है टू इसको मिस्ट्रेस, और कितनी पोम है जो कार्पे डिएम थीम पे काम करती है। ठीक है, कार्पे डिएम का मतलब होता है सीज द डे, मतलब कि अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जो आपको दिया गया है समय, उस समय में प्रेजेंट में जीना जिस थीम को कहते हैं वो है कार्पे डिएम। आपने देखा हो विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे भी कार्पे डिएम लिखा हुआ है। तो इट इज़ बेसिकली द आइडिया इज़ बोरोड फ्रॉम दैट लैटिन टर्म कार्पे डिएम। दूसरी बात जो इसका स्ट्रक्चर है पोम का, वो सिलोजिस्टिक है। उसके बारे में हम थोड़ा डीपली बाद में बात करेंगे। पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको लाइन टू लाइन एक बार एक्सप्लेन कर दूँ इसको, फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद हम इसकी उन पे चलेंगे, किन पे चलेंगे, जो क्रिटिकल और लिटरेरी फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। टू इसको मिस्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम बाय 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट एंड्रू मार्वल। एंड्रू मार्वल बिलोंग्स टू विच ग्रुप? एंड्रू मार्वल बिलोंग्स टू अ ग्रुप कॉल्ड मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है? मेटाफिजिकल पोइट्री अगर हम अलग से डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड के अंदर, लेकिन आप बेसिकली ये समझ लो, इट वाज अ पोइट्री और अ रिएक्शन अगेंस्ट आइडियल लव ऑफ एलिजाबेथन सोनेट ट्रेडिशन। सोनेट ट्रेडिशन था जो एलिजाबेथन एज का, उसके खिलाफ एक तरीके का रिएक्शन था। इनके अंदर क्या क्या क्वालिटी थी? दे वर मैन ऑफ लर्निंग। पहली बात तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे। दूसरी बात, शोइंग देयर लर्निंग वॉज देयर मेन, है ना, मेन प्रोपोनेंट। उनको अपना ज्ञान दिखाना था ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स लेके, है ना। दूसरी बात है, इसके अंदर फार फेस्ट कंसीट्स मिलेंगे आपको, ऐसी ऐसी इमेज मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा डिसिमिलर है, लेकिन आप उनको कंपेयर करोगे। फॉर एग्जांपल हम लव को पढ़ते हैं, लव का टॉपिक पढ़ते हैं, तो लव के टॉपिक के बारे में हम सोचेंगे फूल से कंपेयर कर लेंगे, बिल्लाबिट से कंपेयर कर देंगे। कभी लव को हुक्का बार से कंपेयर किया है? तेरा प्यार 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 हुक्का बार, इट वुड बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है, तो एक बेसिक सा आपको जनरल सा आइडिया लग गया होगा। हाइपरबोली से यूज़ होती है, लैंग्वेज सिंपल होती है, टर्सेट होती है, कंसाइज होती है, ब्रेविटी होती है। ये सारी की सारी हम मेटाफिजिकल जब पढ़ेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है सेकंड ग्रेड के अंदर, तब हम इस पर बात करेंगे। ओके, तो मैं पढ़ देता हूँ इंट्रोडक्शन, है ना। रिटन इन 1650, कब लिखी गई थी? 1650 में। दिस पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन विच द स्पीकर एड्रेसेस हिज मिस्ट्रेस अर्जिंग हर टू सीज द डे, कि तुम पूरी तरीके से अपने दिन का उपयोग करो, मतलब कि लाइफ को पोस्टपोन मत करो। एंड एम्ब्रेस लव बिफोर इट्स टू लेट, कि प्यार को पूरी तरीके से आत्मसात कर लो। कि यार तुम ये सोच रहे हो कि यार अभी मैं करियर बना लेता हूँ फिर प्यार कर लूँगा, अभी बॉडी बना लेता हूँ फिर प्यार कर लूँगा। नहीं, बॉडी तो प्यार के साथ चल सकती है खैर, है ना, लेकिन अभी माँ बाप की सेवा कर लेता हूँ प्यार कर लूँगा, तो आपकी हालत वही होने वाली जो मुन्ना भाई MBBS में जहीर की हुई थी, मरने से पहले जीना सीख ले। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट वही है, मरने से पहले जीना सीख ले। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? द पोम इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स विट, विविड इमेजरी एंड क्लेवर यूज ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट्स। किस किस की वजह से फेमस है? विट की वजह से, विविड इमेजरी एंड मेटाफिजिकल कंसीट्स दैट हैज़ बीन अप्लाइड इन दिस पोम। ठीक है, अब देख लो इस पोम के अंदर अपन फर्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। किसके अंदर चलते हैं? फर्स्ट सेक्शन के अंदर। एक सेकेंड। Had be but world enough and time, this coyness lady were no crime. We would sit down and think which way to walk and pass our long love's day. कुल मिला के बात क्या है? Had be, if we had, यदि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम होता, मतलब हमारे पास ऐसे में समय होता, तो जो तुम्हारी शाइनेस है, जो तुम्हारी कोयनेस है, जो तुम्हारा शर्माना, आपका आना यूँ शर्माना, ये है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कब? जब हमारे पास
बहुत ज़्यादा समय होता है, या फिर हम अमर होते या हमारे पास इतना समय होता है कि हमको समय की परवाह ही नहीं करनी पड़ती। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन लाइफ इज़ ट्रांजिटरी और वी आर हेयर ऑन दिस अर्थ फॉर फ्यू शॉर्ट ईयर्स, तो उस कॉन्सेप्ट को इस जगह इसने लेके आया। अब किस तरीके से, वी वुड सिट डाउन, हम बैठेंगे एंड थिंक विच वे टू वॉक, कौन से तरीके से जाएं, इधर जाएं, लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट या आपका लेफ्ट, एंड पास अ लॉन्ग लव्स डे, पास कि अपना जो प्यार के लंबे लंबे दिन है, मतलब प्यार की लंबी लंबी हम बातें करेंगे और उन लंबे लंबे दिनों को हम निकालेंगे इस तरीके से, लॉन्ग लव स्टे। अब लॉन्ग लव स्टे क्या मतलब हो सकता है, इसके अंदर प्लेटोनिक लव या प्योर लव, ठीक है। दाओ बाई इंडियन गैंजीज साइड, तुम गंगा के किनारे, अब ये इसके अंदर पोस्ट कॉलोनियल रेफरेंस है इस तरीके से कि गैंजीज के साथ में क्या मिल रहे हैं, रूबीज। अब रूबीज मिलना ये अंग्रेजों का दिमाग क्या भ्रम है कि इंडिया के अंदर एक सिर्फ और सिर्फ स्नेक चार्मर, कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, एंड वी आर ओनली मेंट फॉर एक्ज्यूमिंग गोल्ड माइंस, गोल्ड, रूबीज, इस तरीके की चीज़ें इंडिया में मिलती है, जबकि गंगा के किनारे ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइन, एंड आई बाई द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, और मैं हम्बर के किनारे बैठ के कंप्लेन करूँगा, आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। अब 10 year 10 साल, नोआ की फ्लड से 10 साल पहले से मैं तुम्हें प्यार करूँगा। अब यहाँ तक एक तो हाइपरबली है और एक रेफरेंस दिया गया है फ्लड ऑफ नोआ दैट केम बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसके बारे में हम डिटेल में देख लेंगे एक बार। एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़ टिल द कन्वर्जन ऑफ जूस, और तुम हो चाहे तो मुझे मना कर देना जब तक जूस पूरे क्रिश्चियन में कन्वर्ट ना हो जाए। अब ये एक तरीके से देखा जाए तो एक फ्यूचरिस्टिक बात है जो पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन एक बाइबल के अंदर लिखी हुई है। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो, कैसा लव, वेजिटेबल लव के अंदर यहाँ पे दो मीनिंग हो सकते हैं, माई प्योर लव और माई फिजिकल इनसेशिएबल लव कैन ग्रो। अब फिजिकल लव कैसा होता है, फिजिकल लव का मतलब होता है कि आपका पीनस, या फिर देखा जाए तो यार मेरी कार्नल डिज़ायर, मेरी तुम्हारे अंदर जो हवस है तुम्हारे लेके, वो प्यार ग्रो करेगा। बास्टर देन द एम्पायर्स एंड मोर स्लो, कितना ज़्यादा कि बड़े बड़े साम्राज्यों से भी ज़्यादा, मतलब मेरी जो तुम्हारे लिए तृष्णा है, प्यार है, लिप्सा है, लालसा है, वो बड़े बड़े एम्पायरों से भी ज़्यादा हो जाएगी। एंड 100 years शुड गो टू प्रेज, 100 साल जाएंगे तुम्हारी तारीफ़ करने में, दाइन आइज़, आपकी आँखों की। हम 100 साल तक किसकी तारीफ़ करेंगे, आपकी आँखों की। अब देख लेना, इनका सीक्वेंस याद रखना, पहले आँखें, कितने साल, 100 साल। एंड ऑन दाई फोरहेड गेज, और तुम्हारे फोरहेड पे 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट, 200 साल एक एक ब्रेस्ट के लिए, मतलब एक एक ब्रेस्ट के लिए कितने, 200 साल, है ना। क्या क्या फेंक रहा है भाई, देखो तुम कि यार तुम अगर अपने पास समय होता तो 100 साल तो तुम्हारी आंखों की तारीफ़ करता, 200 साल तुम्हारे एक ब्रेस्ट की तारीफ़ करता, दूसरे ब्रेस्ट की तारीफ़ करता, तो कुल मिला के 400 साल हो गए। तो एक तरीके से हाइपरबलिक स्टेटमेंट हो चुका है ये सॉरी। एंड ऑन दाई फोरहेड गेज 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट बट 30,000 टू द रेस्ट, और 30,000 पूरी बॉडी के लिए। एंड एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट, और हर एक पार्ट के लिए एक एक पूरी एज। एंड लास्ट एज शुड टू योर हार्ट, और लास्ट में किसके लिए, तुम्हारे हार्ट के लिए। अब तुम देखो, पहले आई, फिर फॉरहेड, फिर ब्रेस्ट, फिर रेस्ट, फिर एवरी पार्ट, फिर हार्ट, इसका सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। फॉर लेडी यू डिज़र्व द स्टेट, तुम ये सब डिज़र्व करती हो, तुम सब ये स्टेट डिज़र्व करती हो, आप इस तरीके का ट्रीटमेंट डिज़र्व करती हो। नॉर वुड आई लव एट अ लोअर रेट, ना मैं किसी लोअर रेट पे काम करता, इतना ही मैं तुम्हें प्यार करता, बेइंतहा तुमसे मोहब्बत करता। बट अब देखो, ये हो चुका है अपना सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो जो चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो सेक्शन 1 के अंदर किस किस का मेंशन है, इंडियन रिवर गंगा का मेंशन है और हम्बर का मेंशन है, ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग द एक्सोटिक एंड डिस्टेंट गंगा विद द लोकल एंड फैमिलियर हम्बर, तो मतलब कॉन्ट्रास्टिक और एक्सोटिक, इंडिया क्या है, लैंड ऑफ एक्सोटिसिज्म फॉर ब्रिटिश,
तो ये देखना चाह रहे हैं कि गंगा इज रिप्रेजेंट एक्सोटिकनेस एंड हम्बर रिप्रेजेंट्स लोकल, है ना, एंड फेमिलियर सेटिंग। तो सबसे पहले तो ये वाला थीम हो गया इसके अंदर, वो ये वाला पॉइंट हो गया स्पेशल क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद हो गया अपना, देखो अब द हम्बर मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है। द मेंशन ऑफ द फ्लड रेफर्स टू द बिब्लिकल डिल्यूज इन द स्टोरी ऑफ नोहा, कन्वर्जन ऑफ द जू अलूड टू अ फ्यूचर इवेंट प्रोफेसाइज इन क्रिश्चियन थियोलॉजी। ये कन्वर्जन ऑफ द जूज इन, और वो नोहास आर्क जो मैंने बताया, नोहास फ्लड, वो वाला हमने रेफरेंस ले लिया, है ना, उसके बारे में बात की गई है। तो नोहा का फ्लड देख लिया और रेफरेंस देख लिया, ठीक है। और अब इसके अलावा हमको कोई और देखना है क्या, कुछ अलग स्पेसिफिकली, ठीक है। ये सारे हमने रेफरेंस देख लिए, ओके, रेफरेंस 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 रेफरेंस, ओके, है ना। अब हम सेकंड सेक्शन की तरफ चल सकते हैं। अब सेकंड सेक्शन इज द रियलिटी ऑफ टाइम्स लिमिट। फर्स्ट सेक्शन इज ऑल अबाउट किसके बारे में, फर्स्ट इमेजिनिंग एंडलेस टाइम। सेकंड सेक्शन है रियलिटी ऑफ टाइम लिमिट्स। तो इसकी स्टाइल कैसी है, सिलोजिस्टिक। पहले अगर हमारे पास इतना समय होता, अब हम करेंगे बट एट माई बैक, लेकिन मेरे पीछे ये चल रहा है अब अपना लिमिटेशन ऑफ टाइम, और रियलिटी पे आ गए, आइडियल वर्ल्ड टू रियल वर्ल्ड। आई ऑलवेज हियर टाइम विंग चैरियट। टाइम विंग चैरियट ये है मेटाफर, हरिंग नियर, मेरे सामने मेरे आसपास आते जा रहा है ना, मतलब कि पासेज ऑफ टाइम के लिए रिप्रेजेंट किया है। टाइम विंग चैरियट पर्सोनिफाइड भी है। एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अस लाई, और हम सबके सामने हमारे पास पड़ा हुआ है डेजर्ट ऑफ वास्ट एटर्निटी, एक ऐसा समय जो कि एटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि एटर्निटी हमारे सामने है या हमारे सामने अनलिमिटेड टाइम है। लेकिन अब रियलिटी चेक आता है, दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड। तुम जो आज इतनी सुंदर हो उतनी सुंदर नहीं रहोगी विद द पासेज ऑफ टाइम। नॉर इन द मार्बल बॉल्ट शैल साउंड माई एकोइंग साउंड। जब तुम मर जाओगी और उन कपड़े के अंदर मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी। द वॉर्म शैल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी एंड योर वर्जिनिटी विल बी डिस्ट्रॉयड बाई द वॉर्म्स इन द कॉफिन। कुल मिला के बात ये कहना चाहता है कि इफ़ यू डोंट मेक लव टू मी, द टाइम विल पास, योर ब्यूटी विल फेड, योर यूथ विल फेड एंड यू विल डाई वन डे, एंड वॉर्म्स जो कीड़े मकोड़े हैं, दे विल डिस्ट्रॉय योर वर्जिनिटी। दैट शुड बी, you should make amorous love to me. That's what he wants, that's what he is trying to convey through his poetic message. And your quaint honor turn to dust. और जो तुम्हारी झूठी शान और शौकत है कि तुम, मैं वर्जिन हूँ, और तुमने जिस तरीके से अपने अंदर ये पाल रखे हैं, भ्रम पाल रखे हैं, वो मिट्टी में मिल जाएगी। कुल मिला के तुम खुद मिट्टी में मिल जाओगी, और तुम्हारी जो माइंड के अंदर तुमने परसेप्शंस बना रखे हैं सारे के सारे मिट्टी में मिल जाएंगे। एंड इन टू एशेज ऑल माई लस्ट। और मेरी जो सारी का सारा तुम्हारे लिए प्रेम है, एक फिजिकल प्रेम है, प्यार है, लिप्सा है, लालसा है, तुम्हें पाने की जो चाहत है, वो पूरी की पूरी मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि मैं भी मर जाऊँगा। द ग्रेव इज़ अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस। द ग्रेव जो कि कब्र है, फाइन, परफेक्ट और प्राइवेट प्लेस, एकदम प्राइवेट प्लेस है, बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ पे एक दूसरे को गले लगाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड सेक्शन। अब सेकंड सेक्शन के बारे में कोई क्रिटिकल पॉइंट्स है तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द टोन ऑफ द पोम शिफ्ट इन द सेकंड सेक्शन एज द स्पीकर कन्फ्रंट्स द रियलिटी ऑफ टाइम्स कंस्ट्रेंट। नाउ ही टॉक्स अबाउट कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, समय की लिमिट के बारे में बात करता है। ही रिमाइंड्स ऑफ हिज मिस्ट्रेस दैट टाइम इज़ फ्लीटिंग एंड दे डू नॉट हैव लग्जरी ऑफ वेटिंग फॉर एवर। उनके पास समय नहीं है कि वो जीवन भर इंतज़ार करें, है ना। अब उसके बाद देख अब क्या क्या बताता है इसके अंदर। अपन ने एग्जांपल लिए, द मार्बल बॉल्ट रेफर्स टू टूम, कब्र, हाईलाइटिंग द फाइनलिटी ऑफ डेथ। द इमेज ऑफ वॉर्म्स ट्राइंग हर लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी इज अ स्टार्क रिमाइंडर दैट फिजिकल ब्यूटी एंड चेस्टिटी विल अल्टीमेटली सकम टू डिके, कि ये सब नश्वर है, ये सब खत्म हो जाएगा। द ग्रेव डिस्क्राइब्ड एज द फाइनल एंड प्राइवेट प्लेस इज आयरोनिकली नोटेड एज अ प्लेस वेयर लव कैन नॉट बी एंजॉयड। अब ग्रेव के अंदर कौन ही प्यार कर लेगा यार, ये पैराडॉक्स है।
emphasizing the need to embrace life while they can. gather ये रोज वर्ड्स while ये में, तुम जब तक जीवित हो, जब तक जिंदगी का मजा ले सकते हो, तब तक लो, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। यही थीम है इसके अंदर, ठीक है। अब हम चाहें तो थर्ड सेक्शन भी कर सकते हैं, फिर भी कर ही लेते हैं। अब इसके बाद थर्ड सेक्शन के अंदर ये बात कर रहा है, किस चीज़ की बात कर रहा है, सीज द डे। नाउ मैंने तुमको आर्गुमेंट दे दिए, प्रपोजिशन दे दिए, अब तुम्हें क्या करना चाहिए। देयरफॉर व्हाइल द यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन द स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू, मतलब कि अभी भी तुम जवान हो, जब तुम्हारे चेहरे के ऊपर, स्किन के ऊपर यूथ, जवानी चमक रही है, जैसे कि ओस की बूंदें, कब की, सुबह सुबह की ओस की बूंदों से कंपेयर किया गया है। एंड वाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर एट एवरी पोर्ट विथ इंस्टेंट फायर, मतलब तुम्हारे अंदर एक यूथ की वाइटलिटी अंदर तक भरी पड़ी है और तुम्हारी आत्मा के अंदर आग है। टू मेक लव, नाउ लेट अस स्पोर्ट्स अस व्हाइल वी मे, लेट अस मेक लव। स्पोर्ट्स का मतलब है एक दूसरे से मिल जाना, एक दूसरे को आलिंगन में भर लेना। एंड नाउ लाइक अमोरस वर्ड ऑफ प्रे, जैसे कि पक्षी जो कि पूरी तरीके से मेटिंग सीजन के अंदर प्यार में डूबे हुए होते हैं, दे आर लस्टिंग आफ्टर ईच अदर, वैसे ही हम दोनों को रेदर एट वंस आर टाइम डिवोर, वैसे ही हम दोनों को हमारे समय को एक कर लेना चाहिए। देन लैंग्यूज इन हिज स्लो चैप्ड पावर, ठीक है, और उसको हमको टाइम को हमारी पकड़ में जकड़ लेना चाहिए। मतलब कुल मिला के वी मस्ट मेक द मोस्ट यूज ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball. Let us become one with each other and roll that amorous passionate intensity into one. कि हमें ये करना चाहिए कि हमारे अंदर जितनी भी प्यार है, मोहब्बत है, उस सबको एक बना लेना चाहिए और हमको एक दूसरे में एक हो जाना चाहिए। दो जिस्म एक जान वाला कॉन्सेप्ट है। एक दूसरे को कैसे बना लेना चाहिए, दो जिस्म और एक जान, ठीक है। स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल, एक बॉल के अंदर हम दोनों को एक दूसरे को डाल लेना चाहिए, वही मैंने बताया, दो जिस्म और एक जान। एंड टीयर आर प्लेजर्स विथ रफ स्ट्राइफ एंड मेक स्ट्रॉन्ग लव, रफ लव थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ मतलब कि लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन सबको असाइड करते हुए वी शुड मेक लव एंड वी शुड एंजॉय दिस टाइम। दस दो वी कैनॉट मेक आर सन स्टैंड स्टिल येट वी कैन मेक हिम रन, मतलब कि इसके अंदर भी क्या यूज़ किया गया है, इसके अंदर भी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। सन स्टैंड फॉर टाइम, मेटाफर, किस तरीके से, दस वी कैनॉट मेक आर सन स्टैंड स्टिल, हम हमारे सन को रोक नहीं सकते, मतलब टाइम को रोक नहीं सकते, बट वी कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, बट वी कैन मेक हिम रन, कि हम हमारे टाइम में एक दिन में 3 दिन का काम कर सकते हैं, डबल काम कर सकते हैं। तो उस बारे में बात कर रहा है। अब देखो, अब इसके अंदर मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ। द स्पीकर एम्फसाइजेज द फ्रेशनेस एंड वाइटैलिटी ऑफ यूथ, कंपेयरिंग हिज मिस्ट्रेस यूथफुल ह्यू टू मॉर्निंग ड्यू। किससे कंपेयर किया है? यूथफुल ह्यू टू मॉर्निंग ड्यू। ही आर्ग्यूज दैट दे शुड स्पॉट और एंजॉय देमसेल्फ व्हाइल दे आर स्टिल यंग एंड फुल ऑफ लाइफ। हमें पूरी तरीके से एक दूसरे को झोंक देना चाहिए जब तक हम यंग हैं और पूरी तरीके से फुल ऑफ लाइफ है। The metaphor of rolling our all strength and all our sweetness up into one wall suggests that the idea of combining their energies to live life to the fullest, हमें हमारे जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर देना चाहिए और पूरी तरीके से जीना चाहिए। The phrase tear our pleasures with rough strife implies a vigorous and intense pursuit of enjoyment, पूरे दम लगा के मजे करने हैं जीवन में। The iron gates of life symbolizes the constraint and challenges they must overcome, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। The concluding line acknowledges that they cannot stop time, make our sun stand still, but they can live so intensely that it feels as if though they are making their time move faster, make him run. That means making the most out of the time. अब मैंने आपको ये पूरी पोइम समझा दी। इसके अंदर कार्पेडियन थीम है, सिलोजिस्टिक स्टाइल है, एक एक लाइन इसके अंदर 3 वो आर्ग्यूमेंट्स है। अगर हमारे पास बहुत सारा समय होता, फिर टाइम कंस्ट्रेंट कम है, उसके बारे में बताया गया है। और लास्ट में ये बताया गया है कि आप हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। थीम्स क्या है? पहली थीम है कार्पे डिएम, सीज द डे। द प्राइमरी थीम देखो क्या है इसकी, द प्राइमरी थीम ऑफ द टू इज कोई मिस्ट्रेस इज कार्पे डिएम, अ लैटिन फ्रेज मीनिंग सीज द डे। द
द स्पीकर आर्ग्यूमेंट्स रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया दैट लाइफ इज शॉर्ट एंड दे शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ द टाइम। ठीक है, पहली थीम पता लग गई। फिर दूसरी है ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी एंड लाइफ। दैट इज अनदर सेंट्रल थीम इन द इज द ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी एंड लाइफ, मतलब ब्यूटी एंड लाइफ आर bound to death and decay. The speaker highlights fleeting nature of youth and physical attractiveness, warning that time will eventually lead to decay and death. ठीक है, फिर आता है nature of desire. Desire and physicality आ गई. The poem also explores the nature of desire, particularly the tension between physical and spiritual love. The speaker argument is rooted in the physical aspect of their relationship, yet he uses elevated language and imagery to convey a deeper, almost स्पिरिचुअल अर्जेंसी। तो मतलब कल्मिनेशन ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव भी इसकी एक थीम है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में जो कंक्लूडिंग सेक्शन है उसमें हमें क्या देखना है। टू इज कोई मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वेल इज मास्टरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइम, लव एंड ह्यूमन कंडीशन। क्या क्या? टाइम, लव एंड ह्यूमन कंडीशन। किन किन चीज़ों के बारे में बात की है? टाइम, लव एंड ह्यूमन कंडीशन। दो इट्स विविड इमेजरी, clever and use of literary references and persuasive rhetoric, the poem encourages readers to reflect on the fleeting nature of life, कि लाइफ की जो ट्रांजिएंट नेचर है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए कहा है, और प्रेजेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीज द डे के बारे में इसमें बात की है। बाय ब्रेकिंग डाउन द पोम इनटू 3 सेक्शन एंड एग्जामिनिंग द की रेफरेंसेस थीम, we can gain a deeper understanding of Marvel's message and appreciate the enduring appeal of to his co-mistress. With this, I wrap up this poem. अब आपको क्या करना है, आपके लिए टास्क ये है, एक तो मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़नी है। मेटाफिजिकल पोइट्री है क्या? ठीक है। नंबर 2, आपको एक काम करना है, इस पोम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, इस वीडियो को 2 बार देखना है। उसके बाद स्पार्क नोट्स, क्लिफ नोट्स और गूगल के विकीपीडिया से इस राइटर के बारे में, उस पोम के बारे में जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है पढ़नी है। 30 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है, और मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपने क्या पढ़ा। और अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हो सकता है हमने बहुत चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, लेकिन आजकल एग्जामिनर का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा हो गया कि वो आपको 4-4 स्टेटमेंट दे देंगे एंड दे विल आस्क यू वेरी सटल क्वेश्चंस। 2-4 इसके वर्क्स भी देख लो और पैटर्न्स ब्रेक करना सीख लो। विद दिस, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।